तो समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें, दोबारा होगा 12वीं कॉमर्स का बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर सेंटर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा की नई तिथि शीघ्र ही घोषित करेगा बोर्ड। मामले में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान भी आ गया है। दिलावर ने इस मामले की जांच के बाद में दोषियों पर कार्रवाई करने की बात भी कह डाली है। 2024 के सप्लीमेंट्री का पेपर हूबहू आया था इसी साल 2025 में। तो समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर एक बार फिर देखने को मिला है। आपको बता दें, ये खबर छात्रों के भविष्य से जुड़ी हुई। 12वीं कॉमर्स का जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर है वो दोबारा करवाया जाएगा। समाचार प्लस द्वारा यह मुद्दा उठाया गया था। पेपर सेंटर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का भी बयान सामने आया है। वास्तविकता क्या है, क्यों हुआ, जानने की क्या है, या फिर उन्होंने बिना सेशन बनाए थे, पेपर बनाए दूसरा पेपर देते। यदि ऐसा होगा तो गंभीर कार्य ले सकते हैं। समाचार प्लस की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। बच्चों के भविष्य से जुड़ा ये पूरा मामला। 12वीं कॉमर्स के ये बच्चे हैं जिनका जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर था, अब वो फिर से करवाया जाएगा। पेपर सेंटर के खिलाफ में कार्रवाई भी की जाएगी, ये कहना है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का। परीक्षा की नई तिथि शीघ्र ही घोषित करेगा बोर्ड। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बयान दिया है। दिलावर ने इस मामले की जांच के बाद में दोषियों पर उचित कार्रवाई करने की बात भी कह डाली है। 2024 के सप्लीमेंट्री का हूबहू पेपर इस साल 2025 में ही आया है। ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता धर्मेंद्र सिंघल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, 12वीं कॉमर्स का जो बिजनेस का पेपर था, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, ये एक बड़ी खबर हम मानेंगे और असर हुआ है। फिर से करवाया जाएगा ये पेपर। देखिए, 22 तारीख को ये पेपर होता है और सप्लीमेंट्री परीक्षा जो पिछले साल की उसका पेपर हूबहू उसमें आ जाता है। और ये बात जब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर तक पहुंचती है तो तुरंत वो इस पर एक्शन लेते हैं और उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा के जो बोर्ड के सेक्रेटरी उनसे बात करते हैं कि आखिर मामला है क्या। जब ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये हूबहू पेपर था और समाचार प्लस की खबर पे मोहर लगती है तो उस पेपर को कैंसिल किया जाता है। और आज जब शिक्षा मंत्री से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि इसमें हो सकता है अन्य पेपर भी ऐसे हों, उसको लेकर भी अब जांच करवाई जाएगी और जो भी इसको दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सरकार की मंशा भी यही है कि पारदर्शी तरीके से पेपर हो और कहीं भी कोई गुंजाइश ऐसी नहीं छोड़ी जाए कि अभ्यर्थी को कोई दिक्कत हो। और सरकार की जो मंशा उस पर हम पूरी करके काम यहाँ पर कर रहे हैं। जी धर्मेंद्र, ये बहुत अच्छी बात है कि देखिए प्रमुखता से ये मुद्दा उठाया आपने और अब इसके ऊपर काम भी हो रहा है, पेपर फिर से भी होगा। लेकिन एक सवाल ये भी है कि ये सप्लीमेंट्री का पेपर जब 2024 में पहले जब आ ही चुका था तो वो पेपर हूबहू रिपीट हुआ है। क्या पेपर्स चेक नहीं किए जाते हैं बोर्ड की तरफ से? मेरे हिसाब से टीम भी होती होगी जो देखती होगी कि पुराना पेपर और अब के पेपर में कहीं फर्क है या नहीं है। ये सब जांच नहीं की गई थी क्या? देखिए, पहली बड़ी बात तो यही कि जब भी पेपर बनते हैं तो पेपर सेट के लिए व्यक्ति को जिम्मेदारी मान दी जाती है, कमेटी गठित की जाती है। ये जो व्यक्ति हैं ये उस पेपर को सेट करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं ये लापरवाही यहाँ पर दिखी या कह सकते हैं कहीं कहीं हो सकता है और मामला हो कि उसको पेपर को सेट किया ही नहीं गया, पुराना पेपर ऐसा की दे दिया गया। अब इसमें देखना ये है कि यही पेपर है और अन्य भी पेपर है, उनको लेकर के जांच कराई जाएगी और जो भी इसमें दोषी होगा खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और यही मामला उन्होंने मंत्री ने यही कहा है कि इसलिए हम कतई जो कोताही बर्दाश्त नहीं होगी, पूरी जांच मामले की पूरी जांच कराई जा रही है और जो भी व्यक्ति से दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब दूसरी और हम बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिन्होंने ये एग्जाम दिया है हाल ही में। ये 12वीं कॉमर्स का एडमिनिस्ट्रेशन का जो पेपर था, बच्चों का माइंड सेट भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। धर्मेंद्र, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? देखिए, बच्चों ने पहले तैयारी की, तैयारी करके पूरे जोश के साथ में ये एग्जाम दिया। एग्जाम देने होने के बाद में पता लगता है कि भाई अब तो पेपर रिपीट होगा क्योंकि ये पुराना है। तो बच्चे जिस एकाग्रता के साथ में पढ़ाई में जुटे हुए थे, कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब तो वो भी होते हैं, मनोबल उनका भी टूटता है। अब फिर से हम पेपर देंगे।
देखिए तो दो चीजें, बिल्कुल आपने सही बात कही कि जब पेपर कहीं कहीं कैंसिल होता है तो अभ्यर्थी परीक्षार्थियों के मन में असर कहीं कहीं होता है कि उन्हें दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि सरकार से तुरंत एक्शन लेती है, उनकी बात यहाँ पर सुनी जाती है और इससे दोबारा परीक्षा लेने का मतलब भी यही, कहीं कोई तो उन अभ्यर्थी जिन्होंने बड़ी अच्छी तैयारी की थी उनके साथ नाइंसाफी नहीं हो, उसी को लेकर के पेपर कैंसिल यहाँ पर किया गया कि कहीं जो कोचिंग है, कॉलेज का जो कोचिंग है, कहीं उसकी भूमिका तो नहीं है, उसको अगर उसकी भूमिका सामने आती है तो उसमें कार्रवाई होगी। तो कहीं बच्चों का जो पढ़ाई का स्तर है उस पर कोई असर नहीं पड़े, उनके नंबर पर असर नहीं पड़े, उसी को लेकर के पेपर कैंसिल किया गया। और ठीक है, बच्चों को दोबारा तैयारी तो करनी पड़ेगी, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में ये बात नहीं रहेगी कि हमने जो तैयारी की थी उसमें कहीं कमी लेते रही है। ठीक है धर्मेंद्र, शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर हुआ है। फिर से पेपर जो है 12वीं कॉमर्स का बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो पेपर है वो रिपीट करवाया जाएगा, दोबारा करवाया जाएगा, क्योंकि पुराना पेपर जो सप्लीमेंट्री का पेपर हुआ था 12वीं का, वही पेपर इस बार इन बच्चों को दिया गया है। अब ये पेपर फिर से करवाया जाएगा, ये नई तिथि घोषित की जाएगी।